हेलो 7th क्लास बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तापमान के बारे में, है ना। तापमान जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ताप मतलब गरम, गरम मतलब ऊष्मा, ऊष्मा को भी ताप कहते हैं। तो आप ये बताइए कि अपन को ताप कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए हमको। ताप कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। जैसे कि सौर मंडल में जो समस्त ग्रह हैं, तो समस्त ग्रहों को सूर्य के, पृथ्वी क्या होती है, जो पृथ्वी जो ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सूर्य जब सामने एकदम आता तब अपन को मई जून में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, जब वो पीछे जाती है तब ठंड पड़ती है ना। तो अपन जब सूर्य से अपन को क्या मिलता है? सीधे ताप मिलता है। तो पृथ्वी की किरणें किसके द्वारा यहाँ आती है? स्थल, अपन कहाँ रहते हैं? स्थल मंडल में। तो वायुमंडल द्वारा सीधे नीचे आते हैं। तो जब वायुमंडल में ऊपरी सतह पर पृथ्वी ताप की जो किरणें पड़ती हैं, तब वहाँ पे क्या होता है? वो वायुमंडल क्या होता है? गर्म हो जाता है। लेकिन जो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधे वायु मतलब यहाँ पे जब स्थल मंडल में प्रवेश करती हैं, तो उसका जो निचला हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो जब सीधे निचला हिस्सा जो गर्म हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सौर विकिरण। जब सूर्य के द्वारा जो ताप होता है वो सतत क्या होता है? विसर्जित होता है, तो उसको कहते हैं सौर विकिरण। लेकिन जब पृथ्वी होती है तो पृथ्वी जो उस ताप को क्या करती है? फिर विसर्जित कर देती है। पृथ्वी क्या करती है? जब पृथ्वी गर्म होगी, तो हमने देखा है ना नीचे इसलिए में बहुत गर्मी होती है तो बहुत गर्म होना हवा, तो पृथ्वी ऐसा लगता है गर्म, जैसे जमीन जैसे आग उगल रही है ना। तो पृथ्वी के द्वारा जब ये क्रिया होती है, इस ताप को वो पुनः क्या करती है? बाहर निकालती है। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। क्या बोलते हैं इसको? पार्थिव विकिरण। तो हमको बच्चों कहाँ से ताप प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से मिलता है। सूर्य से हमको ताप, जैसे हम देखते हैं हम बाहर जाते हैं, थोड़ी देर यदि हम खड़े रहते हैं धूप में, तो क्या होता है? हम गर्म हो जाते हैं। और आपने मौसम में परिवर्तन भी देखा होगा, है ना। जैसे ठंड होती है तो ठंड में आपने देखा होगा कि सूर्य जो है वो देर से उगते हैं, सुबह सवेरा भी देर से होता है, मतलब 6 बजे एकदम अंधेरा रहता है ना। और आपने जब ये गर्मी की ऋतु देखी होगी तो गर्मी में आपको 5 बजे से बाहर क्या रोशनी दिखाई देती है। ठंड में सूर्य जल्दी डूब जाते हैं, मतलब आपको शाम को 6 बजे अंधेरा दिखता है ना, शाम को 6 बजे अंधेरा। लेकिन गर्मी में 7 बजे तक आपको बाहर क्या होता है? उंजेला प्राप्त होता है। तो ये क्यों होता है? सूर्य के जो पृथ्वी जो ग्रह है, जो अपन ने पढ़ा ना सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह, हम कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी में निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको पानी, जल, ये मतलब जल, ताप, सब चीज़, मतलब यहाँ पे हवा सब मिलती है हमको। इसलिए मानव कहाँ निवास करता है? पृथ्वी पे निवास करता है। पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। तो जब पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो जब वो सूर्य के पीछे हो जाती है, तो हमको ने देखा कि मौसम में परिवर्तन या ठंड आ जाती है। उस समय हमको सूर्य की रोशनी जो है बहुत अच्छी लगती है। हम धूप में बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है धूप में ही बैठे रहो, अंदर जा भी नहीं लगता है ना। और गर्मी जब आती है, जब सूर्य की किरणें क्या सीधे पड़ती है, मतलब पृथ्वी और सूर्य आमने सामने हो जाते हैं, तो जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती है तो हमको बहुत तेज गर्मी लगती है। हम 1 मिनट भी धूप में खड़े नहीं हो पाते हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पृथ्वी से मतलब सूर्य से निकलने वाला जो ताप होता है, तो आज हम पढ़ रहे हैं तापमान। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम? तापमान, है ना। तो तापमान समझ लिया आपने, अपन को ताप कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो वायु में उपस्थित, वायु मतलब वायुमंडल, जो हमने पढ़ा है इसके पहले, वायुमंडल। वायु में उपस्थित गर्मी जो होती है ना, गर्मी अपन को लगती है, उसको ही क्या बोलते हैं? ताप। वायु में उपस्थित गर्मी ही ताप कहलाती है। इसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित जो ताप की मात्रा होती है के मान या मापन को, जो अपन मापते हैं उसको क्या जैसे कहा जाता है? टेम्परेचर नापना, कि सुबह के समय 24 डिग्री था, शाम के समय इतना डिग्री टेम्परेचर था, दोपहर में इतना, तो क्या है? तापमान को मापना, उसको क्या बोलते हैं? तापमान। जैसे ठंड में क्या होता है? तापमान कम होता है, गर्मी में टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है? 44-45 डिग्री तक पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं पृथ्वी पर ना। तो गर्मी में तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो वो जो ताप के मापन को क्या बोलते हैं? तापमान कहा जाता है। ताप के मापन को तापमान कहते हैं। अब जलवायु के जो प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे अपन लोग जलवायु की बात करते हैं, क्या मौसम ऐसा है, या जलवायु की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज होती है? तापमान, वायु का दाब, मतलब वायु जो रहती है उसका दबाव, पवन मतलब हवा, हवा में जो नमी होती है ना, जब अपन देखते हैं कि आज बहुत नमी, चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है, तो आर्द्रता, बादल हो जाते हैं। जब बादल होते हैं तो अपन को बहुत गर्मी, मतलब वायु का दबाव नीचे की ओर होता है, तो नीचे ताप ज़्यादा होता है। जब बादल होते हैं तो देखा होगा आपने
कि हमको गर्मी ज़्यादा लगती है। जब बादल साफ रहते हैं तो नीचे से जो गर्म जो किरणें होती हैं उसकी ताप की तो ऊपर की ओर चली जाती है, तो हमको नीचे थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। बादल और वर्षा के बारे में चर्चा करना है ना, तापमान जलवायु का मतलब होता है। अब सूर्य के द्वारा ताप के सतत जो विसर्जन, अब सूर्य क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर वो उसने ताप का विसर्जन किया तो थोड़ी देर रुक गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, सूर्य तो लगातार ताप का विसर्जन करता रहता है। तो जो सूर्य जो है वो उसके लगातार सतत, जो सतत मतलब लगातार ताप के विसर्जन को क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सौर विकिरण। अब पृथ्वी का धरातल इस ताप को धीरे धीरे पुनः क्या करता है? बाहर निकालता है। जब सौर की जो किरणें होती हैं जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद जो पृथ्वी है वो क्या करती है? गर्म ताप को धीरे धीरे क्या करती है? विसर्जित करती है। तो अभी आप देखते हो कि जब पहली बारिश होती है तो एकदम भभक होती है, मतलब गर्म जो वायु है वो जमीन से बाहर निकलती है। इसको क्या कहते हैं? सौर विकिरण। क्या बोलते हैं? जब पृथ्वी गर्म किरणों को बाहर निकालती है तो उसको क्या बोलते हैं? सौर विकिरण कहा जाता है। अब पृथ्वी का जो धरातल है इस ताप को जब सौर वो होता है, सूर्य लगातार देता है किरण ताप की, तो उसको कहते हैं सौर विकिरण। लेकिन जब पृथ्वी जो ताप को विसर्जित करती है, पृथ्वी जब ताप को विसर्जित करती है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। जब पृथ्वी ताप को विसर्जित करती है, मतलब जो ऊष्मा जो उसको सूर्य से मिली हुई है उसको जब वो विसर्जित करती है तो उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। अब जब सूर्य ताप को विसर्जित करता है तो उसको कहते हैं सौर विकिरण। उसको क्या बोलते हैं? जब सूर्य ताप को विसर्जित करता है सौर विकिरण, और जब पृथ्वी ताप को विसर्जित करती है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। अब वायु 3 क्रिया द्वारा गर्म होती है। वायु मतलब हवा। वायु 3 क्रिया के द्वारा गर्म होती है। कौन कौन सी? ये पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले सूर्य ताप की जो विकिरण क्रिया द्वारा, विकिरण मतलब उत्सर्जित करता है गर्म ताप की जो किरणें, ताप की क्रिया जो विकिरण जो क्रिया होती है उसके द्वारा धरातल मतलब जमीन की सतह के ऊपरी भाग क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होता है कि नहीं? आप देखते हैं कि सुबह हमको ठंडक का एहसास होता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊंचाई पे चढ़ता जाता है सूर्य की किरणें डायरेक्ट जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो धरातल जो होता है पृथ्वी का हिस्सा वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और आप देखेंगे दोपहर में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अब जब उसके बाद दूसरा क्या होता है? गर्म धरातल के संपर्क में आने पर जो संचलन जो क्रिया होती है, सचलन की क्रिया होती है, संचलन की क्रिया, तो संचलन की क्रिया के द्वारा वायु की निचली जो परत जो होती है, संचलन की क्रिया द्वारा वायु की जो निचली परत होती है ना, वायु का दबाव हमने देखा ना नीचे ज्यादा होता है, निचली परतें क्या होती है? वो गर्म हो जाती है। तो क्या पढ़ेंगे द्वारा? गर्म धरातल के संपर्क में आने, गर्म धरातल मतलब जमीनी हिस्सा क्या हुआ? गर्म हुआ। तो जो पृथ्वी पर जो उसकी किरणें पड़ी सूर्य की, तो वो जो संचलन जो क्रिया होती है उसके द्वारा वायु की जो निचली परतें होती हैं वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। मतलब वायुमंडल का जो निचला हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अब तीसरा, वायु की निचली परतें क्या होती हैं? गर्म और हल्की होकर, वायु की निचली परतें गर्म और हल्की होकर क्या होती है? गर्म तो होती हैं, फिर हल्की होकर वो क्या करती है? ऊपर की ओर उठती है। जब किरण नीचे पड़ेगी तो नीचे दबाव पड़ेगा, उसके बाद जो वो तापी जो किरणें होती है वो क्या होती है? ऊपर की ओर उठती हैं। तो वायु के इस रिक्त हुए जो खाली जो स्थान होता है, रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए ठंडी वायु क्या होती है? ऊपर से नीचे आ जाती है। जब वो जो खाली स्थान नीचे की ओर मिल जाता है, जब नीचे की जो गर्म किरणें जो ऊपर की ओर उड़ जाती है, और तो जो रिक्त स्थान होता है उसमें ऊपर से जो ठंडी वायु है वो क्या होती है? वो ऊपर की जो वायु होती है वो क्या होती है? ठंडी होती है, तो वो क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है। इस प्रकार वायु के इस रिक्त हुए स्थान में की पूर्ति के लिए जो ठंडी वायु है वो ऊपर से नीचे आ जाती है, और पुनः फिर क्या होती है? जब नीचे आती है तो वो क्या हो जाती है? फिर पुनः गर्म हो जाती है, और गर्म होकर वह ऊपर उठती है। तो इस संपूर्ण क्रिया को क्या बोलते हैं? संवहन क्रिया कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को क्या बोलते हैं? संवहन क्रिया कहते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब कल हम आपको पढ़ाएंगे तापमान कैसे मापते हैं। हमको जब बुखार चढ़ जाता है मतलब हमारा टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी का गर्म हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी क्या होती है उस समय? हमारा शरीर गर्म हो जाता है ना, तो हम थर्मामीटर से क्या नापते हैं? अपना वायु मतलब शरीर का तापमान नापते हैं।
तो तापमान में कैसे वो जो जो उसके अंदर रेखा जो होती है कैसे 100 डिग्री 101 102 पे चढ़ती है जब हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो तापमान कैसे नापा जाता है, तापमान का चित्र, उसके अन्य चीज़ें जो है वो हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ लिया कि तापमान एक्चुअल होता क्या होता है ना। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। वायु में उपस्थित जो गर्मी होती है या ऊष्मा जो होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ताप कहलाती है। अब इसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मान या मापन को क्या बोलते हैं, जो अपन टेम्परेचर नापते हैं, दिन का तापमान आप देखते हो गया पेपर में आता है आज का तापमान, तो उसको क्या बोलते हैं, तापमान कहा जाता है। जलवायु के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे तापमान, वायुदाब, पवन अर्थात पवन मतलब हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षा के बारे में चर्चा करना। अब सूर्य के द्वारा ताप के सतत जो लगातार विसर्जित करता है उसको क्या बोलते हैं, सौर विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी का धरातल इस ताप को क्या करता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, धरातल पुनः बाहर निकालता है। तो इस पृथ्वी में क्या करती है, उसको फिर धीरे धीरे पुनः बाहर निकालती है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। अब वायु 3 क्रियाओं के द्वारा गर्म होती है। वायु मतलब वायुमंडल, हम रहते हैं तो हमारे आसपास क्या है, वायुमंडल से हम घिरे हुए हैं। तो वायुमंडल में जो है वो 3 प्रकार की क्रियाओं से जो हवा होती है वो गर्म होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले सूर्य जो ताप विसर्जित करता है उसके विकिरण की क्रिया के द्वारा जो संपर्क, सूर्य के ताप के विकिरण की क्रिया के द्वारा जो धरातल के जो ऊपरी भाग होता है, जहाँ धरातल मतलब जहाँ हम निवास करते हैं उसका जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, गर्म धरातल के संपर्क में आने पर संचलन क्रिया द्वारा वायु की जो निचली सतह होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट हो गया, धरातल के संपर्क में आने पर संचलन क्रिया द्वारा निचली जो सतह होती है वो वायुमंडल की क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तीसरा, वायु की निचली परतें गर्म होकर फिर क्या होती है, हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं। अब फिर जो रिक्त स्थान होता है वायु के द्वारा तो उसकी पूर्ति के लिए जो ठंडी वायु होती है वो क्या होती है, नीचे आती है और फिर नीचे से गर्म होकर वो क्या होती है, पुनः गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इस संपूर्ण क्रिया को क्या बोलते हैं, संवहन क्रिया कहते हैं। तो आज हमने आपको तापमान के बारे में पढ़ा दिया है। तो ये अगला लेसन है आपका तापमान। इसको आप घर में एक बार अवश्य पढ़िए कि हमको ताप कहाँ से मिलता है, सूर्य के द्वारा। पृथ्वी को ताप कहाँ से मिलता है, हमको सूर्य के द्वारा, है ना। तापमान नापते कैसे हैं, जो का एक यंत्र होता है उससे हम दिन का तापमान नापते हैं, सुबह का कितना, शाम का कितना, है ना। तो ये हमने आज पढ़ लिया सौर विकिरण। सूर्य के द्वारा जो किरणें निकलती है उसको कहते हैं सौर विकिरण, है ना। पृथ्वी द्वारा जो किरणें विसर्जित की जाती, गर्म होगी जब सीधे पृथ्वी पर आती है ना सौर की किरणें, सूर्य की किरणें, सौर मतलब सूर्य, तो विसर्जित करती पृथ्वी उसके मतलब गर्म हवा को, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण, है ना। तो आपने जैसे सूर्य का भी आप ऐसा चित्र बना लीजिए, पूरा सूर्य, ठीक है, पूरा ऐसा सूर्य बनाइए, धधकता हुआ सूर्य का गोला, ठीक है। सूर्य की किरणें बना दीजिए ऐसे ऐसे, पृथ्वी के सीधे आती है ये सूर्य की किरणें। ये क्या है, सूर्य। ये आपको क्या मिलता है, सीधे ताप देता है। सीधे कहाँ मिलता है, पृथ्वी पर। जब से ये सीधे किरणें सीधे कहाँ आती है, पृथ्वी पे आती है। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम कल इसके बारे में तापमान कैसे नापते हैं, थर्मामीटर क्या होता है, उसके द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर कैसे नापते हैं ना, कल हम ये पढ़ेंगे, ठीक है।